गुड मॉर्निंग एवरीवन और स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो में। तो दोस्तों मुझे पता है कि लंबे लंबे इंट्रोस किसी को पसंद नहीं होते, इसलिए मैं आज की इस वीडियो को डायरेक्ट स्टार्ट करूंगा। तो फिटनेस की दुनिया में, फिटनेस के फील्ड में जो सबसे बेसिक दो चीजें होती हैं एक अच्छी मैस्कुलिन फिजिक पाने के लिए, वो होती है आइदर वेट लॉस और वेट गेन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेट गेन के टॉपिक के बारे में। तो इस टॉपिक को समझाने के लिए मैं सबसे पहले आपको 2 से 3 मिनट में अपनी फिटनेस की जर्नी के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों मेरे दिमाग में जो फिटनेस का या बॉडी बिल्डिंग का सबसे पहले ख्याल आया था वो आया था मेरी 10th क्लास में। जिस टाइम पर मेरे जो दोस्त थे वो 20 से 30 पुशअप्स 10 पुलअप्स बहुत ही इजीली लगा लेते थे, वहीं पर मैं जिसपे एक सिंगल पुशअप्स भी नहीं लगती थी और एक स्किनी बंदा होने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा बुली हुआ हूँ और कई बार मैंने पिटाई भी खाई है। तो वहाँ से मैंने फिटनेस की जर्नी की स्टार्ट करी। पर मैं जो जिम गया था वो सबसे पहले अपनी लाइफ में 12th क्लास के खत्म होने के बाद जिम गया था, वो भी सिर्फ 2 से 3 महीनों के लिए। उसके बाद से जब मेरे कॉलेज स्टार्ट हो गए फिर मुझे जिम छोड़नी पड़ गई। पर मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के खत्म होने के बाद तक मैंने अपने घर वालों को कन्विंस करा कि मुझे जिम जाना है और उनको किसी तरह से ये बात समझाई कि मैं जिम को और बॉडी बिल्डिंग को अपनी पढ़ाई पर इफेक्ट नहीं डालने दूंगा। और वहां से फिर मेरी रियल फिटनेस जर्नी की स्टार्ट हुई। तो वहां से मेरी रियल फिटनेस जर्नी की स्टार्ट होती है। तब मैंने अपनी डाइट को, अपनी जिम को एक सीरियसली लेना स्टार्ट करा। इस टाइम पे मैंने स्टडी करना स्टार्ट करा और अपनी जो गलतियां थी उनको एनालाइज किया कि मैं क्या क्या गलतियां कर रहा हूँ। तो जो सबसे बड़ी जो मिस्टेक मेरे सामने निकल के आई वो थी एक इम्प्रॉपर डाइट लेना। मैं पूरे दिन में 50 से 60 ग्राम ही प्रोटीन मुश्किल से हिट कर पाता था और तो और मैं किसी भी पैकेट वाली चीज को यानी कि फास्ट फूड को उसके न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन के जाने बगैर ही खा लेता था। पर वहां से मैंने सबसे पहले अपने जो प्रोटीन काउंट है उसको किसी भी तरह से 100 ग्राम तक पहुंचने का ट्राई करा। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे करके कैलोरीज काउंट, कार्ब्स, फैट्स, इन सब चीजों पे ध्यान दिया। और करंटली मैं अभी बात करूं तो मैं इस टाइम 3000 कैलोरीज और मोर देन 150 ग्राम प्रोटीन पर डे कंज्यूम कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं अपनी डाइट में लेता हूँ अबाउट 200 ग्राम चिकन ब्रेस्ट, साथ में 10 एग्स, 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन, साथ में जो एडिशनल घर की चीज़ें होती हैं जैसे कि 8 से 10 रोटियां, अबाउट 150 ग्राम दलिया या फिर इसके जगह ओट्स, साथ में 150 ग्राम चावल। ये मोटा मोटा जो मेरी डाइट का डेली का इंटेक है वो मैंने आपको बता दिया है। और अगर किसी दिन बाई चांस मैं किसी चीज़ को कंज्यूम नहीं कर पाता है, छोड़ देता हूँ, मिस कर देता हूँ, तो मैं उसकी जगह पे एक एडिशनल चीज़ को ले लेता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी दिन ओट्स या फिर दलिया को नहीं खाया है तो उसकी जगह मैं अबाउट 150 to 200 ml दूध पी लूँगा या फिर अबाउट 100 ग्राम स्प्राउटेड मूंग दाल इसको कंज्यूम कर लूँगा, जिससे कि मैं प्रोटीन काउंट में कोई दिक्कत आए अपने डेली की। और डाइट से रिलेटेड एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपकी डाइट को आपसे बेहतर कोई और डिफाइन नहीं कर सकता। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले अपनी मेंटेनेंस कैलोरी और अपना डेली का प्रोटीन इंटेक जो आप ले रहे हो उसको काउंट करना होगा। और मैं आपको बताऊं मेंटेनेंस कैलोरी वो कैलोरीज होती हैं जिनको आप एक कंटिन्यूसली कंज्यूम कर रहे हो पर आपका वेट ना तो कम हो रहा है और ना ही ज़्यादा हो रहा है। तो ये जो कैलोरी होंगी ये आपकी मेंटेनेंस कैलोरी मान जाती है। तो आपको अपने मेंटेनेंस कैलोरी और प्रोटीन काउंट को फाइंड करना। और सपोज आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरी है वो आती है 2000 और आपका प्रोटीन इंटेक निकल के आता है 60 ग्राम पर डे। तो अब आपको क्या करना है, आपको अगर वेट गेन करना है तो उसके लिए आपको अबाउट 200 कैलोरीज सरप्लस में खानी होंगी। तो उसके लिए आप अबाउट 2200 कैलोरीज ईच डे खाना स्टार्ट करो और धीरे धीरे हफ्ते में फिर महीने इस टाइप के करके आपको अपनी कैलोरीज 3500 to 4000 कैलोरीज पर डे लेकर जानी है। साथ में सिमिलरली आपको अपने प्रोटीन इंटेक जो कि 60 ग्राम था उसको 10 ग्राम बढ़ाते हुए आपको अबाउट 100 ग्राम पर डे करना है। और अपनी डाइट के प्रोटीन और कैलोरी काउंट को पता करने के लिए आप अपनी डाइट के एक एक चीज़ को चाहे तो गूगल पे सर्च कर सकते हो या फिर आप किसी एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हो। पर मैं आपको गूगल पे सर्च करके दिखाता हूँ कि जो गूगल पे आप कैसे सर्च कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपने डाइट के एक एक आइटम का प्रोटीन और कैलोरी कंटेंट आप फाइंड कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपनी सबसे बेसिक चीज़ें जो कि कैलोरी और प्रोटीन होती है इनको अगर आप मेंटेन कर लो तो आप अपनी डाइट को एक प्रॉपर वे में ला सकते हो।
और साथ में आपको एक्सरसाइज तो करनी है, ताकि आपकी जो ये डाइट आप कंज्यूम कर रहे हो ये आपकी बॉडी पे एक अच्छा इफेक्ट डाल सके, एक अच्छे रिजल्ट के साथ आ सके आपकी बॉडी। तो आप अपनी एक्सरसाइज पे फोकस करो और सबसे ज़्यादा अपनी डाइट पर फोकस करो, क्योंकि एक्सरसाइज और बाकी चीज़ें होती हैं अबाउट 20 to 30%, बट जो डाइट होती है वो आपकी 70 to 80% आपकी बॉडी में इफेक्ट करती है। सो वर्कआउट करते रहो, साथ में अपनी डाइट पर मेन फोकस रखो और अपने आप को आगे पुश करते रहो। तो अब हम आपसे मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक स्टे फिट, टेक केयर एंड बाय बाय।